अब धन्यवाद, आपके 15 लाख रुपए तुमको मुबारक हो। हमारे धान अभी बढ़ से पड़े हैं, वह हमारे MSP बिकवा दो। जनता को रुझान ही है सरकार जन्म लियो, सरकार ने इतनी घुटमंडोलन लगे। वो जो तुम्हारे महेश शर्मा है ना, हमारे महेश शर्मा जी हाँ, आपके महेश शर्मा। और कलाखुरी, उदयपुर, छपना, लोधोनो, माचर, छपना सर्किल में 80% बीजेपी की वोटें याते नीचे आ जाए तो दाब हो हमारो। देखो ना, दिखाइए भैया, पहले कैमरा घुमाइए, वो मान नहीं रहे, ये भी नहीं पता। नहीं, मैं लाइव डेमो दिखाऊं आपको फोन करके? क्या है बताइए जरा। बोलो। बीजेपी जिंदाबाद। बहुत बुरा इस गाँव का हाल है। ये महेश शर्मा जी का नंबर है। महेश शर्मा जी को फोन लगाया है, चुप रहते हैं। हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं जवा गांव में और ये है खुर्जा विधानसभा। बहुत सारे किसान हमारे साथ इकट्ठे हो चुके हैं, किसान भी हैं और अलग अलग सबके व्यवसाय भी हैं, तो काफी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। इनमें से कोई प्रधान जी भी हैं, क्योंकि आवाज तो जरूर लगी थी कि प्रधान जी इधर आ जाइए। अब पहचान में नहीं है कि कौन है, पर फिलहाल ये है, अगर पश्चिमी हिसाब से बात करें, पश्चिमी के एक्सेंट में, पश्चिमी भाषा की तरफ बात करें, तो फिलहाल ये सभी लोग ठाली हैं। अब ये ठाली लोग क्या कहने वाले हैं? बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, विचारधारा सभी की अलग है। कुछ योजनाओं पर बात करने वाले हैं, कुछ पार्टी विशेष पर बात करने वाले हैं, कोई चेहरे को पसंद करेगा, किस चेहरे को पसंद करेगा, तो बहुत सारे तथ्य हैं 2022 के लिए। फिलहाल कांग्रेस ने भी दावा कर दिया। वैसे तो कांग्रेस अब मैदान में पूरी तरीके से उतर चुकी है, जैसे गायब दिख रही थी, पर अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। और ये कहा जा रहा है बार बार, सबसे सर्वप्रथम तो लड़कियों को सामने रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। ऐसे तमाम बातें सामने निकल रही है। बहुत सारी महिलाएं भी अब कांग्रेस की तरफ रुख ले चली हैं। साथ में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार हमारी बनी तो अब हम उनको 10 लाख का इलाज फ्री देंगे, मतलब यूपी वासियों को 10 लाख का इलाज फ्री मिलेगा। तो एक बड़ा उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया है और बड़ी चीज अपनी तरफ से कही है। तो बहुत सारी पार्टियां, अब यूपी वासी तैयार रहे, वादों पर वादे आने वाले हैं सभी पार्टियों के, क्योंकि कोई भी पीछे नहीं रहेगा। एक के बाद एक बढ़ चढ़ करके बात करने वाला है। अब देखते हैं कि किसके वादों पर ये जनता ज़्यादा विश्वास कर। इस बार पूरा आकलन करके ये लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले किससे बात करूं? भैया जी से करती हूँ। भैया बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो मेरे इन सभी बातों में से सबसे खास बात आपको क्या लगी है, बताइए। मैम देखो, चुनाव का समय, हर पार्टी आके चुनाव के टाइम पे वादा करती है, करेगी, ठीक है, लेकिन अभी तक हम इतने वंचित हैं इस विधानसभा में कि शायद कोई हो ना। आप रोड पे घूम के देखा हो, गांव के और पास घूम लो। 10 साल से यहाँ पे महेश शर्मा जी सांसद हैं हमारे। लाइव आपको डेमो दिखा सकता हूँ, कभी फोन नहीं उठाते। क्षेत्र का आज तक उनको नाम ना पता कि यहाँ गाँव का नाम क्या है। विकास तो छोड़ ही दो। अच्छा, अपने क्षेत्र में ये गांव भी बसता है, ये भी नहीं पता? नहीं, मैं लाइव डेमो दिखाऊं आपको फोन करके? चुप रहो, एक मिनट, बोलो मत बीच में। ठीक है, लाइव डेमो बिल्कुल दिखा सकता हूँ। क्षेत्रीय विधायक है हमारे यहाँ के विजेंद्र जी, फोन करके बता सकता हूँ। उनको पूछ लो जवा गांव में क्या काम किया। जवा का छोड़ो, उदयपुर, कलाखुरी, छपना, माचड़। तो आपने उनको किस विशेष काम के लिए फोन किया था? उस टाइम पे एक लहर थी। हमें यह था कि ये लोग जो है विकास करेंगे, मोदी जी का नाम रोशन करेंगे, लेकिन मोदी जी को डुबाने का काम हमारे क्षेत्रीय विधायक और सांसद ने किया है और आगे भी करेंगे। भगवान ने चाहे तो कमी ना छोड़े हैं ये लोग। मतलब मोदी जी का नाम उनके क्षेत्रीय विधायक और सांसद ने डुबाया है। और उनको पूछ लो आप, कभी आपको मौका मिले तो उनसे बातचीत कर लेना कि जवा गांव पड़ता है इस क्षेत्र में और आपने क्या विकास किया है। तो आप उनसे लाइव कैमरे पर कुछ पूछना चाहते, फोन लगाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल लो। चलिए लगाइए, आज फोन भी लगाते हैं, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय नेता और इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोग होते हैं, लाइक विधायक, सांसद। अब ये कह रहे हैं कि दोनों चेहरे ही काम नहीं आ पा रहे, उनको ये भी नहीं पता कि ये क्षेत्र भी या ये गांव भी कोई है। आपके कैमरे के सामने दिखाऊंगा। अच्छा, कैमरे के सामने बिल्कुल दिखाइए। आप कॉल लगाइए। पूछने क्या वाले? वैसे आप पूछने क्या? मैं पूछूंगा ये गांव कहाँ पड़ता है जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए। उनको नहीं पता होगा, ये आपका दावा है। मैं अभी आपके सामने दिखा देता हूँ। चलिए, अभी फोन लग रहा है। अभी ये महेश शर्मा जी का नंबर है। महेश शर्मा जी को फोन लगाया है, चुप रहते हैं। हाँ,
फोन नहीं उठा पा रहे? फोन उठाते नहीं हैं। अच्छा, उठाते ही नहीं है? नहीं उठाते नहीं हैं। आप 100 बार भी करो तो भी नहीं उठेगा। पर उम्मीद है? नहीं नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, उठाएंगे नहीं? गारंटी लिखित में स्टाम्प पे दे सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, देखिए फोन उठाए क्या? अरे नहीं उठा। उठेगा नहीं मैम। अच्छा, फोन ही नहीं उठेगा। अभी फोन अगर उठाते तो उनसे पूछा जाता एक सवाल जवा गाँव कहाँ पे है? हाँ, कि जिन्होंने जो वोटरों ने भरोसा किया था आप पे भरोसा करके हमने आपके वो किया। 10 साल से आप हमारे क्षेत्र के सांसद हो। हाँ। हमें विकास का एक काम बता दो, एक नाम गिन के बता दो बस के ये काम हमने जवा या खुर्जा विधानसभा प्रूफ के साथ पूछना चाहते हाँ हैं कि बिल्कुल क्या कुछ पूछेंगे। हुआ है खुर्जा बिल्कुल विधानसभा के लिए? बिल्कुल पूछेंगे। तो अगर उन्होंने दिखाया कि हमने ये काम किया, आगे वो कहने लगे कि हमने ये काम किया है और इस काम के जरिए आप हमें कहने को तो कैमरे पे आदमी कुछ भी कह सकता है, ग्राउंड पे समझ में आना चाहिए ना वो चीज। हाँ, हमारे क्षेत्र के लोग क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या जरूरतें हैं? गन्ना के लिए परेशान है। गन्ना पर्चीन के लिए इनका गन्ने का पेमेंट टाइम पर नहीं होता। ठीक है, गन्ने का पेमेंट टाइम पर नहीं होता। फसल के लिए अभी हमारे क्षेत्र की 80% फसल खराब हो गई। अभी जो ये बरसात आई थी, मैंने खुद बात करी, नखलऊ भी बात करी, मेरठ भी बात करी। अभी तक सर्वे के लिए कोई आया तो नहीं है जी। कोई सर्वे के लिए कोई नहीं आया। मतलब लखनऊ तक बात पहुंच चुकी है पर सर्वे के लिए अभी तक कोई आ नहीं पाया है। एसडीएम तक ने भी ये बोल दिया कि जी अभी आदेश नहीं आए। मेरी एसडीएम से बात हुई, उन्होंने मना कर दिया कि अभी ऊपर से आदेश नहीं आया। जबकि नखलऊ से ये बात हुई थी मेरी सचिव साहब से कि आदेश कर दिए, तुरंत आपको वो सर्वे के लिए टीम भेज रहे हैं। आपको लगता है कि अब सरकार में प्रशासन पूरी तरीके से ढीला है और काम नहीं हो फेल। अच्छा, फेल ही है क्योंकि ये लोग घर में बैठे हुए हैं, खाली अपना खाना कमाना से इन्हें मतलब है। जनता से कोई इन्हें सरोकार नहीं है। और हमारे क्षेत्र की जनता में लगभग समझता हूँ 80% जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं ये 100% पीड़ित हैं किसी न किसी चीज़ से। हाँ। विकास से। गन्ने की हमारे यहाँ 90% खेती गन्ना होता है, 10% में धान होता है। एक चीज ये भी तो देखी जाती है कि जनता तो कभी संतुष्ट रहती नहीं है, कभी ना कभी कोई ना कोई कमी दिखती है, पर उसमें कितने प्रतिशत आपको खामियां लगती है, सवाल ये है। हमें खामियां इतनी लगती हैं कि हम एक विश्वास करके एक हमने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना जहां हमें ज़रूरत है। हम उन्हें किसी चीज़ को अपनी उठानी चाहिए, आवाज़ उनको तक पहुंचना चाहिए। हमें और क्या चाहिए? वहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक आवाज ही नहीं पहुँच पाती। चलिए, आज जरूर पहुँचेगी क्योंकि आपने फोन लगाया है और वो भी कैमरे पर ही फोन लगा दिया है। चाहे क्वेश्चन आपने पूछा हो या ना पूछा हो, पर आवाज जरूर पहुँच जाएगी कि आज ये पूछने वाले थे सांसद जी से कि ये गाँव में भी कोई है या जानते हैं? मैंने परसों घटिया आदमी है। क्या कह रहे हैं? वो घटिया आदमी आज तक 10 साल में आया हुआ है यहाँ। अच्छा, आज तक नहीं जाके? जूता पड़ेंगे वहाँ पे आएगा तो यहाँ। अच्छा, इस बार ये हाँ। वाली है। बुला लो नहीं आप। तो नाराजगी बस ना, हमें कहीं तो पार्टी तो को ना है, पार्टी तो कोई मतलब ना है। लेकिन एक बात था, या 10 साल में अगर वो आया हो तो यहाँ पूछ लो। मैंने कहा इस गाँव ना, अगला गांव पूछ लो, क्षेत्र में पूछ लो, जहांगीरपुर में पूछ लो। तो वोट किस आधार पर दिया? वो दे दे कि चलो कोई बात ना। अरे उम्मीद ही यहाँ में क्या है, उम्मीद ही दे दे है सके। चीज की उम्मीद थी कि इस क्षेत्र में ये काम होगा। मैं बस एक विकास है जाए, जो किसान गन्ना का पैसा टाइम पे आ जाए, जाके वहाँ मिल में के थोड़ा सा साइड दिखाओ ना, उसे दिखाओ गड्ढों वगैरह दिखाओ ना उसे। भैया इतको भी तो कर दे कैमरा, रोडन के गड्ढे दिखाओ। और मैम सड़क देखो, दिखा देखो ना। बिल्कुल दिखा रहे हैं, दिखाइए भैया। पहले कैमरा घुमाइए, वो मान नहीं रहे हैं कि जब तक कैमरा नहीं घुमाया जाएगा तब तक नहीं मानेंगे। हाँ, पूरा रोड ही खराब है। आप मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से लेकर जहांगीरपुर तक जाके देखो, आप आए भी होगे, गड्ढे मिले या ना मिले, मिले या ना मिले। यहाँ तो ऐसा करीब 400 मीटर आगे तक और देखो। तो ये सबसे बड़ी समस्या। हमें कई पार्टी तो कोई मतलब ना, हमें तो भैया जो आवे को हमारा तो काम घर है बस। कोई कहने का मतलब किसी पार्टी विशेष से हमें मतलब मतलब हमारी पार्टी का हमें भैंस काट में आवेगी, हमें पार्टी तो मतलब ना है, हमें विकास चाहिए। हमें तो भैया कोई जीतो कोई हारो, जो यहाँ जीते जो आवे यहाँ बस काम करे। उन्होंने अपनी बात काम न करे तो क्षेत्र में आदमी एक बार चेहरा तो दिखावे भाई, हमें लगेगा वोट दिया है, हाँ मत दिया है। आ रहा है। हाँ बस कम से कम सांत्वना तो दे दे, ये कह रहे बस हैं। बिल्कुल वोट बस। चाहिए तो कम से कम हमारे बीच आकर के तो बैठ जाएं, जो कह दे हम कि हाँ ये हमारे सांसद जी हैं। काय के सुख दुख में, काय के मरे में गिरे में, भले में नुकसान में हमारे क्षेत्रीय विधायक और सांसद ऐसे गाय बजाए गधा के सिर पर सींग। 10 साल से तो हम देख रहे हैं, हाँ, क्या कह रहे हैं? 10 साल से तो हम देख रहे हैं। शिकल ना देखिए आज तक, काय क्षेत्र में देखियो काय दिन होगा। महेश शर्मा कौन है? अच्छा, फोटो में तो देखते होंगे। देखते होंगे, नो तो अस्पताल में नौकरी करी हमने तो वहाँ में नो देखो। हमारे
यह गांव के प्रधान जी हैं, युवा हैं। एक मिनट युवा प्रधान है हमारे गांव के, और बहुत अच्छो जितने बस्ता मिले हो, जब ते बस्ता मिले हो, मेरे भाई है छोटा, जब ते बाद बस्ता मिले हो, बढ़िया काम कर रहा हो लड़का। अरविंद नहीं कोई बात नहीं, आप बताइए। तो पूछो तो वाते ज्यादा तो 10 साल में लड़का ने काम कर दिया 3 महीना में। 3 महीना में मतलब आपके प्रधान ने ज्यादा अच्छा काम कर दिया है। जाके देखो, मतलब सांसद से अच्छा काम प्रधान 3 महीना में कर दिया। अरे अब मैं यो करूँ, क्या कंपैरिजन जबरदस्त की जा रही है। पूछो तो सही, गांव से पूछो सही। अच्छा बताइए जरा, अगर प्रधान जी और सांसद, अच्छा बाबा आपका नाम क्या, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजवीर है। राजवीर जी बताइए कि आपके गांव में कितना बढ़िया। वो जो तुम्हारे महेश शर्मा है ना, हमारे महेश शर्मा जी हाँ, आपके महेश शर्मा। अरे ये क्या कह दिया आपने, हमारे कैसे हो गए? तुम्हारे ऐसे हम है कि तो तुम किसी पार्टी से थोड़ी है। उनके पीछे आ रहे हो ना। हम क्यों आएंगे, किसी के पीछे नहीं बाबा। नहीं, हाँ, बताइए। वो तो चमचान के पीछे बिक जाए, अच्छा चमचान के पीछे बिक जाए, राजनीति करें, उल्टी सीधी राजनीति करें। मैडम एक 50 मीटर खरंजा था, लेने गए थे 50। हाँ बता बताओ, तुम्हें बताओ। आप ही बताइए, एक एक करके बताइए। हाँ। आप ही बता देंगे, मैं थोड़ा दिमाग से कमजोर हूँ। 50 मीटर खरंजा लेने के लिए 4 बार पास करा लिया इन्होंने। हाँ। और ये जो सत्य प्रकाश जी हैं, प्रतिनिधि हैं उनके, ये यहाँ से उसे खारिज करा देते थे। अच्छा। ये उन्होंने लगने नहीं दिया। क्यों नहीं लगने दिया? जो ना लगने उनके दियो, वहाँ जाएगी। ये विपक्ष का आदमी ये है, ये ये विपक्ष का आदमी है हमारे ना, जो ना लगने दियो। ये कह देते थे कि इन्होंने बीजेपी की वोट नहीं दी। अच्छा। हाँ, इस वजह से इनका काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये वजह है। हाँ अच्छा अब आप बताइए, देखिए मैं योजनाएं गिनवाती हूँ सरकार की, फिर आप बताइएगा क्या क्या नहीं पहुँची, ठीक है? यहाँ पर खड़े होकर के बताइएगा। सरकार ने उज्ज्वला योजना की बात की, जिसके साधन के हिसाब से आपको सिलेंडर, फ्री सिलेंडर की बात थी। आवास योजना, सम्मान निधि, साथ में शौचालय योजना और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो समर्थक भी ये कह रहे हैं कि अगर हम गिनने चले तो अखबार भी छोटा पड़ जाएगा। अब उन सारी योजनाओं में से आपको कितनी तो सिलेंडर 400 रुपया को भरो जाओ, कोई योजना याद है हमें, और एक बिजली को बिल जाओ 400 रुपया को 2000 जा रहा हो। बीजेपी भगा दो, कोई पार्टी आ जाओ। 41,000 रुपए का बिल भरो अभी। बीजेपी भगा किस चीज़ का बिल भरा? घर का बिल 1 साल का 41,000 रुपए भर का आया हूँ मैं, 1 साल का। रोटी है रही ना, आपको पूरी रिपोर्ट दिखा देता हूँ। तो खपत भी तो आप ही करोगे भैया। मैं महंगाई खपत भी तो आप ही। इन्वर्टर पेंटर चार्ज हुआ तो और का हो जी मैम, मेरे घर में कोई समर हो, कोई ट्यूबवेल हो। सरकार में महंगाई बहुत है, अच्छा महंगाई की मार सबसे ज्यादा है। पेट्रोल की जो कीमत है ना वो 105 रुपए लीटर है, और जो डीजल है किसान के लिए डीजल चाहिए, वो 97 रुपया कुछ पैसा लीटर है। गाड़ियन पे और गाड़ियन पे ने कहा करो 5-10 साल में 25 रुपया बढ़ाए भैंस खाली। वो कह रहे हैं कि जब हमारी फसल के दाम नहीं बढ़ते हैं तो हम सरकार की महंगाई को कैसे ले, मतलब फसल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई अच्छी लगेगी। फिर जब अरे एक बात बताइए, सुनो हम जवाब दे रहे हैं इसको। सबके जवाब आप ही हम दे रहे ना, हम दे रहे एक से नहीं, आप ही देंगे सबके। अरे हम दे रहे ना। हाँ, बताइए। हमारे धान है, पहले तो आपको कंट्रोल रेट खोलो का हिसाब है भाई। 2000 है, जन 1000 है, कितने हो वह कंट्रोल रेट तो खोलो, जब तो है या नहीं। अच्छा कुछ लोगों के पास जाते हैं जो आराम से तसल्ली पूर्वक बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है बताइए? मेरा नाम ओमवीर शर्मा है। ओमवीर जी बताइए, शर्मा जी हैं आप? तो शर्मा जी से ज्यादा खफा चल रहे हैं, ये कह रहे हैं सांसद जी से ज्यादा खफा है। मैं शर्मा जी के सांसद के आदमी है। मैं बीजेपी ते खपा, शर्मा जी हो चाहे कोई संघ साहब हो, बीजेपी भग जाए हट जाए, हम सुकंत आराम से तसल्ली करेंगे। क्यों? ये तो देश के हित नाराजगी नहीं नहीं हो, महंगाई है, महंगाई में बिल्कुल भूखे मर रहे हैं कतई। कछु खरीदो जा रहे हो ना, सिलेंडर घर को आ रहे हो ना, बिल पैदा है रहो ना, और क्या करे जी बीजेपी क्या करे? धाने कोई खरीद रहो ना, गन्ना कोई खरीद रहो ना, माल मंदो बिके, महंगाई बाजार को जाओ तो कोई सामान ना नून मिर्चा खरीदो जाए, ऐसी क्या बीजेपी? महंगाई ज्यादा बनाए के 5 रुपए को पैकेट देंगे तो कौन सा किसान को भलो है रो फिर? कौन सा किसान का भला हो रहा है जरा बताइए। पूछ रहा हूँ मेरे से क्या, मैं तो खुद आपकी बात हो जाएगा जब पत्रकार हो आप। बताऊंगी, आप लोग आराम से तो बात करिए, मैं सभी की सुनूंगी। अच्छा कुछ लोगों के पास और जाती हूँ।
जो कुछ समझदार लोग हैं, जो कुछ समझदार हैं, वो पीछे आकर के खड़े हो गए कि ये लोग बोलने ही नहीं देंगे। तो मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ, ये लोग क्या सोचते हैं। आप बताइए, हाँ आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं कि कितना विकास हुआ है 4.5 साल में? 5-6 महीने बाकी हैं और सभी पार्टियां दावा भी कर रही हैं, तो किसकी लहर ज्यादा लग रही है? विकास तो अभी पैदा ही ना हो। अच्छा, विकास पैदा ही नहीं हुआ ना। वैसे लाइन ये सबने रट रखी है। नहीं रटी रटाई का एक हुआ। अच्छा। असल बात ये है कि आखंड भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस के खिलाफ समूची किसान बिरादरी, समस्त जातियों ने जो इन पर भरोसा जताया, एक बार नहीं 2 बार केंद्र में इनको अखंड बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीत दिलवाई। आज वो सारी जनता, समस्त बिरादरियां, समूची किसान बिरादरी मायूस खड़ी है। किसी के घर में चूल्हा नहीं से लग रहा है। जो जितनी भी योजना आई, इनकी एक भी योजना धरातल पर सक्सेस नहीं हुई। चाहे वो क्यों नहीं हो पाई, इसकी वजह क्या लगी? क्योंकि सरकार कहती है हमने तो भेज दी, अब वहां से उनकी तरफ से ये आउटपुट आया, फिर उसके बाद नीचे अगर बात करें हम तो कह देते हैं प्रशासन कहीं ना कहीं ढीला है। तो कैसे, मतलब लगा क्या आपको? ना प्रशासन इनके विशेष, इनके स्पेशल कार्यों के लिए, नेताओं के कार्यों के लिए बिल्कुल ढीला नहीं है। जैसे कि अब खुर्जा विधायक बीजेपी के विजेंद्र खटीक, वो कहते हैं कि उस बॉर्डर पर गाजीपुर पर आतंकवादी बैठे हैं। अब ये समय है, अब ये किसान बिरादरी आपस जाति मतभेद भूलकर, धर्म की राजनीति को भूलकर, तो आप भी किसान आंदोलन को फॉलो करते हैं? बिल्कुल। तो क्या बड़ी वजह है जिसको फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ ये भी कहा जाता है कि राजनीति हो रही है, तो आप किस विचारधारा को फॉलो करते हैं? हम किसान आंदोलन की, हम चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के लोग हैं और हम किसान के घर में पैदा हुए हैं। उसी से हमारा चूल्हा से लगता है, उसी से हमारे बच्चों की फीस जाती है। जब हमारी कोई फसल वाजिब दाम पर ही नहीं बेचेगी, MSP का कानून बना दो, हम किसान आंदोलन को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने रातों रात 3 उद्योगपतियों को चमकाने के लिए पूरे देश को गिरवी रख दिया, ऐसे ही किसानों के लिए एक MSP का कानून बना दो, किसान पूरे इनके साथ जुड़ जाएंगे। किसान को किसी भी पार्टी से कोई भी लगाव नहीं है, पार्टी से काम नहीं चलेगा। अपने विधानसभा वार अच्छे प्रत्याशियों का चयन करना पड़ेगा, अपने किसान के बच्चों में से ही किसी को आगे लाना होगा, जब जाके कहीं हमारे 30 दर्द कम हो सकता है। किसी भी पार्टी के पास हमारा कोई इलाज नहीं है। किसी भी पार्टी के पास इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। मतलब अब आप लोगों को अलग रास्ता देखना है किसानों बिल्कुल को। बिल्कुल। तो क्या अलग रास्ता आपने चुना है, ये बताइए। ये तो अभी समय आने पे पता चलेगा कि कौन प्रत्याशी की क्या योग्यता है, कौन प्रत्याशी हमारे बीच का है, कौन हमारे सुख दुख में रह सकता है जीतने के बाद। हाँ, वो बदलाव की बिहार चलेगी। अलग रास्ता के है, दूसरी पार्टी लाएंगे बीजेपी। अलग रास्ता ये है कि दूसरी पार्टी लाएंगे। हाँ। कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी पर विश्वास ही नहीं है हमें, हम तो कुछ अलग ही सोच रहे हैं कि कौन कह रहे हैं? स्थानीय चेहरा होना चाहिए हमारे हिसाब से। और हमारे बीच का ही होगा, प्रत्याशी हमारे बीच का होगा, उसे लाएंगे जो हमारे सुख दुख में शामिल है। चेहरे को जो किसान की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, जो किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात तो फिर सभी कर रहे हैं, सभी पार्टियां कह रही सभी कहाँ कर रहे हैं, ये बीजेपी कहाँ कर रही है? राम बगल में ईंटें के एक भी ना कर रहा, मोह में राम बगल में ईंट जैसे हैं। अब चुनाव सिर पे खड़ा है, ये स्थिति है कि 2-2 कट्टा DAP के लिए आधार कार्ड और थाने में बैठ के और डंडा खा के 24-24 घंटा ड्यूटी दे के 2-2 कट्टा DAP मिल रही है। बुरा हाल है। अब आप बाबा कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? आपका शुभ नाम क्या है? हम जो कह रहे हैं बीजेपी शुरू घुस रही है पीछे से, साइड से मारे छुरी दाब के। कैसी छुरी मारती है? कैसी छुरी और का छुरी हो है? बताइए ना। महंगाई इतनी बढ़ा दी और का छुरी मारेगी आज ज्यादा। महंगाई नहीं, कमर तोड़ दी है अच्छी तरीके से। और जहाँ हुई लठ पड़े गाड़ी में खींचे। और अगर मीडिया सन 47 में होता तो देश ही आज़ाद नहीं होता, जिसे हम चौथा स्तंभ मानते हैं, जिसमें हम विश्वास रखते हैं। ये सब कराधारा आपका ही है कि आपने इनको हाईलाइट करके और हमारे बच्चों का दिमाग ब्रेन वॉश कर लिया था। अब ये सब समझ चुके हैं, अब ऐसा नहीं होने वाला, अब कुछ अलग ही होगा। आप जो बोल रहे हैं हम प्रॉपर वही दिखाएंगे, क्योंकि हमें किसी के समर्थन से कि बीजेपी आ रही है, BSP आ रही है, सपा कौन आ रहा है, हमें किसी से कोई लेना नहीं। सुनो सुशांत, गाय जो सांड डोले कहाँ, सांड गाय बेचारी छुट्टे डोले कहाँ, और हम DM के नहीं जाए, SDM के गुंजो कहते हैं हाँ करेंगे व्यवस्था, करेंगे हमारे यहाँ ना कोई ना, खेत उजड़ के कर दिए, उजड़। हाँ, पके धान सब उजड़ कर दिए, पूरी पकी हुई धान ही गायब कर दी है पूरे पशु। कोई नाम ना ले रहोगे इनमें से, जाए उनके डेंग और हाँ करेंगे इंतजाम, आज तक कोई इंतजाम ना इनको।
कोई भी खूब धन्नो दे लियो। हाँ ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसे तार ही लगे होते खेतन को पास। ये कह रहे हैं कि अगर व्यवस्था अच्छी होती तो क्या तारबंदी होती? बाजार सब फटे भरे हैं उनते तारन थे, का जरूरत है तारन की? हैं बताओ। पशु तो फिर भी उसको हानि हो ही रही है, क्योंकि जो बात हम करते हैं कि उनको हानि ना हो, अब तारबंदी हो गई है उससे ज्यादा नुकसान। आज भी 150 गांव है हमें। 250 गाय बाजार या गाँव में छुट्टे जो पहुँच जाता बाल नामे से बचे। एक बात बताइए, जनता थोड़ी जिम्मेदारी लेगी इसकी, नहीं लेगी कि पशु घूम रहे हैं, जिम्मेदारी हम पहले लोगों तो के ना बीच रही, से ही जिम्मेदारी का जनता वो निकले हुए हैं, तो ये थोड़ा सा हमें भी तो कॉपरेशन बनना। हर चीज की जिम्मेदारी जनता की है। इनकी जिम्मेदारी इसलिए है कि एक बार एमएलए बन जाए, ये पेंशन मारे, तनख्वाह ले, स्वाद ले, बाकी इनका कोई राजनीतिक सेवा भाव के लिए नहीं आए। ये अपने घर भरने को आए और ये कहते थे हम बेटी की रक्षा करेंगे, बेटियों के भी दुराचारी सुरक्षित है, कोई दिक्कत का ये ना। बीजेपी कर रही है जो कुछ कर रही है। क्या कर रही है बीजेपी? बीजेपी का नाम ही नहीं छोड़ रहे जब से बीजेपी करे जा रहे हैं। बीजेपी को नाम छूटे कोई ना, बीजेपी ने सता दिए ज्यादा। बीजेपी कह रही है 350 पार करके ले जाएंगे हम। बीजेपी दे लट कमर तोड़ देंगे उनकी। अरे ऐसे मत कहिए, ऐसे ही सब कहेंगे। लोकतांत्रिक देश है ना, आप भी अपने मत के हिसाब से काम करिए, वो भी अपने मत के। लोकतंत्र का आप ऐसी करे, मरवे को जा रहे हैं तो मारेंगे मरेंगे सारे। 30 रुपए लीटर पर है, 100 बेच रहे हैं। यही पार्टी को कोई न्यारो अपना तरीका, और पार्टी नहीं है और सोना बेच सके। छोड़ दें या डीजल पेट्रोल में तो दलाली छोड़ दें, या तो यहाँ में दलाली छोड़ दें तो कब महंगाई कम होगी, टैक्स कम ये कर कह दें। रहे हैं कि डीजल पेट्रोल कम हो जाएगा तो सब कुछ मंदा होता चला जाएगा, क्योंकि सही बात है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन ही यही है। एक गाड़ी घोड़ा वही वाली बात है कि वही साधन है, और बिना डीजल पेट्रोल के तो भैया बात ही नहीं बनती है। बाबा अलग आके खड़े हो गए, कुछ हमें भी बता दीजिए, इस बार क्या सोच रहे हैं आप? सभी पार्टी दावा कर रही है। अच्छा एक बात तो सुनिए, एक तो कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, सपा भी है और बसपा भी है, और साथ में पश्चिमी यूपी में आरएलडी भी है। अब सारी पार्टियों में से अगर चुनना भी पड़ा तो कौन विकल्प ज्यादा अच्छा है? अब मुझे तो और बड़े बड़े शान है। आरएलडी है, जयंत चौधरी आरएलडी, जयंत चौधरी जिंदाबाद। बीजेपी को ना बोले जा रहा, लखीमपुर की सुनी ना है, लखीमपुर की सुनी ना है, बीजेपी को नाम लेते ही रोन दे न्यू ना बोले जा रहा। यहाँ में के आधे चेहरा बीजेपी के हैं, लेकिन बोल ना रहे, एक दूसरे के डरते। अच्छा हाँ क्यों नहीं बोल पा रहा? अरे आगे तो पीछे तक ना देख रहे। एक बात बताइए, आगे तो पीछे तक देख रहे। मेरी सुनो, मेरी बात सुनो। बेटा बाप ते रहना, ये सब जनता डर जाएगी ये सब। बेटा बाप ते रहना, इनके कहने के बाद कह रहा हूँ मैं। एक मिनट रुको। अब सुन ले, अब मैं सभी की सुन रही हूँ, मैं जब से सभी की सुन रही हूँ, तो एक एक करके सभी को बोलना चाहिए कि भैया कौन किस पार्टी को क्यों सपोर्ट करता है, इसमें क्या लड़ाई वाली बात है? हाँ। अच्छा रही बात बीजेपी की, बीजेपी में पहले महेश शर्मा ने 400 मीटर को खलंजा दियो ग्रो, देखो 200 मीटर को गिरते दियो विजेंद्र विधायक ने दियो, ना हो तो देखो 10 साल के परी कच्ची है, 10 साल के बोर्ड लगा दिए, बोर्ड लगाए गए आज तक तोले मट्टी ना पड़ी। गिव बीजेपी की देन है। ये कह रहे हैं जो काम बिगड़ा है वो भी बीजेपी का देन है। एक बात बताओ, बीजेपी 70 साल के नहीं 1 साल में ही कर देगी, 5 साल में ही कर देगी, 70 साल काम है बताओगे तो हो। ये कह रहे हैं थोड़ी सी देर रुको। 10 साल है गई भैया, 10 है गई। सरकार जन्म लियो, सरकार ने इतनी घुटमंडोलन लगे, सरकार ने जन्म लिया, है ना महंगाई 70 साल तक ज्यादा ना हुई, 70 साल तक ज्यादा ना हुई महंगाई। आराम से बोल अच्छा ये 70 साल तक बताइए, ज्यादा ना हुई। आपको क्या क्या चीजें दिल छुई है कि भैया बीजेपी में मुझे ये अच्छा लगा है? कौन बीजेपी में कौन सा? योगी ने जितने काम गिनाए कहा याते ज्यादा। पहले सरकार ने कभी करे हो तो बताओ, पहले सरकार ने कभी करे हो या मानो? अब आप बोलिए फिर मैं उनसे बात करूंगा। हाँ 4 साल में काम ना योगी बाबा ने काम ना बताओ ना, देख ली। अब आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? गाँव में छुपे रुस्तम है। देखो मैडम, ये झूठे वायदा और झूठ और सच की अभी पता लग जाएगी। इस मैरिज होम के पास ये रास्ता है पक्की सड़क के लिए, पक्की सड़क चांचली के लिए लिख के बोर्ड लगा दिया है कि काम हमने करा दिया, और आज तक बन चुकी सड़क, इतनी लागत लग चुकी और आज तक उसमें मिट्टी भी नहीं डली है।
हाँ, ये झूठे वादे करते हैं और झूठ बोलते हैं। 1,40,40,00,000 रुपया हमारे यहाँ या खुर्जा विकास खंड के लिए गायन के लिए मिलो। नेट पर सर्च कर लो, डाटा दे दूँ। अगर कोई भी 6 महीना में कह दे या पिछले 6 महीना से कह दे कि हमारे गांव के लिए गायन के लिए और पास के लिए 1 रुपया आए हो, कोई अधिकारी को जवाब दे दे तो नाम बदल दियो। ये कह रहे हैं मैं तो फैक्ट पर बात करना चाहता हूँ, अगर ये दिखा रहा हूँ। एक समस्या। अच्छा, और भी लोगों से तो बात करूँ। अरे आइए तो सही। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए इन दोनों में देखिए कैसे दोस्ती चल रही है। विचारधारा बेशक अलग है पर सब एक साथ ही रह रहे हैं। अब आप बताइए, आप कह रहे थे भैया मुझे तो यही अच्छा लगा सबके सामने खड़े होकर के। हाँ बिल्कुल। तो क्या लग रहा है समीकरण बनेगा क्या? समीकरण कौन कौन टक्कर में रहे? देखो, मैं नेकपुर, कलाखड़ी, उदयपुर, छपना, लौदौनो, माचर, छपना सर्किल में 80% बीजेपी की वोटें याते नीचे आ जाए तो दाब हो हमारो। हाँ 80% जनता को रुझान ही ऐसा, जनता को रुझान ही ऐसा, तो मैं क्या करूँ? रुझान ऐसा तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया? वोट सर्वे में जा रहा हूँ तो मैं करूँ कहा? पूछियो पब्लिक यहीं पे क्या वोट बीजेपी की पूछियो। आधो चेहरा है ना कि आधो डर के मारना बोल रहे कहीं पे सोटा बात जाए बीजेपी पे। अब वो डर लगा इनके। बताओ बोलेंगे। मैडम जी, सबसे बड़ी समस्या है हमारे युवाओं के लिए रोजगार की। हमारे कम से कम 150 बच्चे डेली सड़क पे दौड़ करते हैं, किसी को रोजगार नहीं मिलता। उसके बाद भर्ती निकल भी नहीं रही है। SSC की 2017 की भर्ती, मेरे चाचा का लड़का है, वो भर्ती नहीं हो पाया। उसका नंबर था मेरिट में, लेकिन भर्ती नहीं हो पाया। रॉबिन नाम है उसका, ठीक है। उसके बाद हम किसान आदमी हैं। डीजल पेट्रोल पे डेली 35 पैसे की बढ़ोतरी होती है। हमारे गन्ने पे पिछले 5 साल में 25 रुपये बढ़े। पेट्रोल और डीजल की कीमत 1 लीटर के हिसाब से लगाई जाए तो 35 पैसे डेली बढ़ते हैं। हमारे जो गन्ने का रेट है वो पर साल 1 किलो पे 35 पैसे बढ़ रहा है। हम किसान इतने पागल हैं कि इतनी महंगी जुताई 300 रुपये बीघे चल रही है हमारे यहाँ। सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, खरंजा और सड़क रही बात की चीज। उसके बाद मेनका गांधी और मेनका गांधी जी, वरुण गांधी जी, राजनाथ सिंह जी, उनकी इस पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो अमित शाह की, अडानी के एयरपोर्ट पे 9,000 करोड़ की ड्रग्स मिली, कहाँ गई वो? किसी को पता चला उसके बारे में? 1 मिलियन डॉलर की कोकीन मिली, कहाँ गई वो? शाहरुख खान के लड़के ने 10 ग्राम ड्रग्स ले ली होगी, 20 ले ली होगी, वो जेल में है, उसकी जमानत भी नहीं होने दे रहे। टीवी पे कल से दिखा रहे होंगे, आप भी जानते होंगे, 25 करोड़ रुपए उसके लड़के को छुड़ाने के लिए एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा मांगे जा रहे हैं। ये बात सही नहीं है? फिर भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये कह रहे हैं कि ऊपर तक दलाली हो रही है, ऐसी चीजें सामने निकल रही है, पर जिसकी हम जो है पुष्टि नहीं करते क्योंकि अभी पूरी तरीके से मामला फंसा हुआ है। पर इनका सवाल एक है कि जहां छोटी मात्रा में ड्रग्स पाए जाते हैं और वहां पर बातें उछाली जाती हैं, पर जहां इतनी मात्रा में ड्रग्स पाए जाते हैं उस पर कोई बात ही नहीं होती है कि कहाँ गया। हम किसान की दूनी आय करेंगे। 10 महीना में ना हुई, अब 2 महीना में दूनी आय कर देंगे। है जाएगी दुनिया है, 10 साल है होएगी। अब एक बात बताओ, किसान 2,000 रुपया बता दिया कि लो इन्हें भीख मांग रहे हैं। रोटी छीन लाई आके बातें, हमारी रोटी छीन लाई, टूक डाल दियो। काई के आ रहे हैं, काई के ना आ रहे। अब किसान तो सब हैं यहाँ, सब हैं किसान। ऐसी बात ना, सब ने समर्थन दियो किसान के नाम पे, तो सब समर्थन दे रहे हैं। लेकिन के दल्ला जो घूम रहे ना है, वो दल्ला इनके बात है किसानों को समर्थन हो बेकार कर दियो है, मैडम जी, बिल्कुल खत्म कर दियो। रही बात के अब जैसा योगी मोदी हैं, अब इन्हें एक गर्ल्स 15-15 लाख इन्हें इनकी जेबन में भर दे तो योगी मोदी बढ़िया। और कहाँ से भरते हैं बताओ तुम? 10 साल में 5 रुपया बढ़ा दिया करते हैं, 5 रुपया 10 साल में। हमें ना तो हमें 15 लाख चाहिए मैडम जी, ना तो हमें 15 लाख चाहिए, ना हमें 6,000 चाहिए। बाप को राजवन दाम बंद कर दिया, शादी दुनिया की अधूरी छूट गई, कैसे बंद कर दियो? के काय को वन इतने कागज धरवा दिए, 0 बैलेंस के काय खुलवाए खाते, उन वक्त मार धर के जाएगी उन दामन ने
जीरो बैलेंस में। देखिए उन्होंने कहा था कि विकास ला दिया है हमने जो जनता को चाहिए। मेन चीज ये है कि 15 लाख के हिसाब से अगर बात करें तो विकास नहीं, विकास ला दियो, जीरो बैलेंस खाते खोल दिए कि विकास आएगो विकास। तो पूछना चाहते हैं कि जीरो बैलेंस के खाते क्यों खुलवाए? हाँ, और का पूछेंगे चो ना। ये कह रहे हैं अकाउंट खोल करके बैठे हैं भाई, बैलेंस नहीं आ पाया हमारा। भैया अभी बात कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए मोदी जी ने ना दिए। भाई साहब धन्यवाद, आपके 15 लाख रुपए तुमको मुबारक हो। हमारे धान अभी बढ़ से पड़े हैं, वह हमारे MSP बिकवा दो। ये कह रहे हैं 15 लाख या तुम खरीद लो, या तुम खरीद लो, मेरे MSP बिकवा दो। बारिश पड़ गई, बारिश ने 3000 रुपए कुंटल तो बिके धान। कौन ये बता में किसान बतावे 2 और 1800 और 1500। लेकिन बारिश तो खराब है वो, मानो अब एक गैल तो यार सरकार के पास ना जो है कि सरकार जेब खोल के दे दे। मानो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों 10 साल में ना हो सके मैम? ये कह रहे हैं 10 साल कम पड़ गए। कौन? हाँ कम है। अब भाई कहाँ 10 साल हुई कहाँ है भाई? 15 साल बता 5 साल तो हुई है योगी जी ने, 5 साल हुई है राज्य में, और वहाँ में हुई है 7 साल। अब भाई तो सरकार 40 लाख हुई है, तलक और 40 लाख है जाएगी ना। पाम जमी है। मेरा लड़का 8 साल को 5वीं में पढ़े, सब चीज जाने। ये तो सबरे बड़े बूढ़े हैं कि ना 7 साल में समझ में ना आई देश की का मिजाज है। कैसी बात कर रहे हैं? कौन? 70 साल में देश बेच दियो काहे ने? 70 साल में सब बेच दियो। 18 लाख को एयरपोर्ट बेच दियो। 70 साल में काहे ने देश बेच दियो काहे ने? यानी रोडवेज बेच दी, ठेके उठा रहे हो, बिजली महकमा बेच दियो, छोड़ो किसान के लिए तो बहुत गर्म तरीके से बात हो रही है। मतलब बढ़िया लग रहा है कि डिबेट हो रही है तो मुद्दों पे हो रही है, आए दाएं बाएं की नहीं हो रहा। कुल मिला के हमारा पूरा गांव क्षेत्रीय विधायक और सांसद से नाराज है। काय भी के सांसद से नाराज है। इन्होंने तो फोन लगा दिया। काय भी कीमत पे हमें वोट ना दे, हम कोई और प्रत्याशी चाहिए दो हमारी ओर से। कह रहे शर्मा जी को फोन लगाया, उन्हें ये ना पता होगा कि हमारा गांव यहाँ है। अब आपको इनकी बात में कितनी सच्चाई लगी? जहांगीरपुर तक आए कौन बात नहीं, गलत बात नहीं। एक बात बताऊं, दलाली करने आए, ब्राह्मण समाज जहांगीरपुर चाय पीने आए, दलाली करने आए। कौन बात कर रहे हैं आप? जय गुरु। अच्छा चलिए, सांसद काम में 24 घंटा काम में सांसद। हाँ ये ना पर गया क्या नहीं मतलब ये बीजेपी वाले के गितन को कुछ हाँ हुल्लड़ कर रहा क्यों के किसानन नहीं तो हाँ हुल्लड़ कर रहा क्यों? किसानन के नाम पे हाँ हुल्लड़ है, लेकिन सही किसान जो है ना वो हाँ हुल्लड़ ना कर रहा, बिल्कुल ना कर रहा। ऐसे भगत ना जा रहे वहाँ। कोई किसी को भगत कह रहा है और कोई किसी को कुछ कह रहा है। हालांकि बहन जी देखो ये लड़का बैठे हो ना, देखो ये हमारे गांव को सबसे रेसल लड़का है। देखो यहाँ को पैर टूटे हुए हो, ये सड़क की व्यवस्था थे। देखो ये हमारे गांव का सबसे टॉप रेस क्षेत्र में टूटा, कैसे टूटा? क्षेत्र में सबसे बढ़िया लड़का है ये, और यहाँ सड़क में इतने गड्ढे, इनाम भी जीत के लाया ये लड़का। होना क्या दिक्कत हुई है? बेटा फ्रैक्चर हो गया इसके, और बहुत गरीब आदमी, और 2-3 साल से कोई भर्ती नहीं और कोई सब उस पर नहीं चला है अभी तक। और मेहनत कर रहा है युवा, पर भर्ती नहीं निकल पा रही, थोड़ी समस्या है। हाँ भर्ती नहीं निकल पा रही। ये कह रहे हैं कि ज्यादा तो दाएं बाएं की बात नहीं कर रहे हैं जितना उन्होंने बोला। मेन चीज ये है कि मेहनत तो कर रहा है युवा, पर भर्ती नहीं निकल पा रही है, जो बड़ी दिक्कत है भी सभी के लिए, जो आस लगा करके बैठे हैं गांव में कि भर्ती कब निकलेगी। एक बड़ा सवाल है, कब से नहीं निकली है? कितना टाइम? काफी साल हो गए, 3-4 साल हो गए भर्ती नहीं लेकर के आ रही। और मेरे हिसाब से तो ओवर एज है। हाँ हो गए हैं, नवी नहीं हुई, उम्र चालू हुई है वैसे तो अभी 8 साल 18 करीब होगी। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि अभी तो है और आस भी है और समय भी है, पर जो ओवर एज हो चुके हैं उनका क्या होगा? कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई समर्थन दे रहा है और कोई किसी को भक्त कह दे रहा है। तो हाल तो बहुत गंभीर है। देखिए पीछे चर्चा चल रही है जोर शोर से। जब आए थे माहौल कुछ और था और हमारे जाते जाते माहौल गर्म हो गया है। सियासत जारी है गांव में। हमारे कैमरा पर्सन थोड़े से सतर्क हो जाए और आगे भी जाएंगे टीले पर। राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी रहेगी, सदा पार जाएगी। बीजेपी पार, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल। बहुत बुरा इस गाँव का हाल है, धूल भी उड़ चुकी है और ये तो तय है टक्कर दो ही
ही पार्टियां अभी आगे दिख रही हैं पश्चिमी यूपी में, और खास करके आरएलडी पर विपक्ष के तौर पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है और किसी को नहीं देखा जा रहा है। और सामने बीजेपी खड़ी है, तो मतलब देख लीजिए कि क्या चल रहा है पश्चिमी यूपी में। माहौल पूरी तरीके से गर्म है और धूल उड़ रही है। धूल का मजा लेते लेते गाँवों में सैर कर रहे हैं और देखते हैं अब अगले गांव में क्या हाल है। विधानसभा खुर्जा ही रहेगी, पर अगले गांव में क्या हाल है। माहौल गर्म है। फिलहाल के लिए नमस्कार।